पूरे देश ने एक वीडियो में 500 पन्नों की चार्जशीट की सच्चाई देखी है, फिर भी मोदी सरकार आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है। भारत गवाह है। राहुल गांधी ने लखीमपुर खीरी हिंसा पर चार्जशीट दायर होने पर यह बात कही है। देखिए, राहुल गांधी को ये पता होना चाहिए कि इस वारदात के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, कार्रवाई हो रही है, और इसीलिए इस तरह के बेबुनियाद आरोपों के जरिए वो अगर मोदी सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की छवि धूमिल करना चाहते हैं तो इस चाल में उनको कामयाबी नहीं मिलेगी। अमेठी के पूर्व सांसद को मंदिर में बैठना भी नहीं आता है। योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर हिंदुत्व तंज कसा। मुद्दों पर आधारित चुनाव पर चर्चा होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रचार के मुद्दे हैं, जिन विषयों पर वो केंद्रित रहे हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के नेतृत्व में काम काफ़ी अच्छे हुए हैं, उस पर चर्चा करके भी एक बड़ी कामयाबी की ओर वहाँ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। मुझे नहीं लगता है इन आरोपों का कोई औचित्य है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद बहुत बड़ा आरोप लगाया है किसानों के मुद्दा को लेकर के। उन्होंने कहा है कि पीएम बहुत घमंडी थे। जब मैंने उनसे कहा कि हमारे आपने 500 किसानों की मृत्यु हो गई है तो उन्होंने पूछा क्या वह मेरे लिए मर गए हैं। संवैधानिक पद की मर्यादा का एहसास जरूर सत्यपाल मलिक जी को होना चाहिए। महामहिम राज्यपाल की भूमिका उस राज्य में उस संवैधानिक पद की जो अनिवार्यताएं हैं, जो दायित्व है, उसका बोध उन्हें होना चाहिए और उस पर उन्हें चर्चा करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है दोषारोपण करने की प्रवृत्ति से बच करके अगर जिस राज्य की जिम्मेवारी उन्हें मिली है, अगर वहाँ की जनता की सेवा के लिए उपयोगी सुझाव दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। पाकिस्तान ने भारत को सार्क शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है, लेकिन भारत का कहना है कि अभी तक औपचारिक निमंत्रण प्राप्त नहीं। पाकिस्तान के दोहरे मानदंडों का इससे बेहतर कोई उदाहरण नहीं हो सकता कि एक तरफ उन्होंने भारत को बतौर अतिथि आमंत्रित करने की बात कही और दूसरी तरफ भारत ने आधिकारिक आमंत्रण से इनकार किया है। तो स्पष्ट है कि पाकिस्तान ने कहीं न कहीं वैश्विक बिरादरी को एक सफ़ेद झूठ कहा है और ये पाकिस्तान की फितरत है, ये उनकी आदत में शुमार रहा है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि अपने धर्म का पालन करें, लेकिन अभद्र भाषा, संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ अभद्र भाषा में लिप्त न हो। निसंदेह ये एक बड़ी नसीहत है। धर्म, राजनीति, मर्यादा और देश के संविधान के प्रति आस्था, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका घालमेल कहीं ना कहीं जो भारत की गंगा जमनी तहजीब है, 5000 वर्षों की सभ्यता और संस्कृति का जो इतिहास है, उस पर सवाल खड़े करने का किसी को भी अवसर नहीं मिले, इसको सुनिश्चित हम सबों को करना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।